Class 10th Math exercise 9.2 question number 1. Two circle of radii 5 centimeter and 3 centimeter intersect at 2 point. दो सर्किल है जो 5 सेंटीमीटर का एक रेडियस है और एक का रेडियस 3 सेंटीमीटर है। दोनों इंटरसेक्ट करते हैं 2 पॉइंट पर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर 4 सेंटीमीटर और दोनों का डिस्टेंस सेंटर से कितना है 4 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखिए एक मान लीजिए कि ये 5 सेंटीमीटर का ये हो गया सर्किल, हाँ, और एक क्या हो गया ये 3 सेंटीमीटर का हो गया, ठीक है। दोनों इसका सेंटर ये है और इसका सेंटर ये है। ये दोनों क्या है, ये 4 सेंटीमीटर इसका लेंथ है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर लेंथ है, ठीक है। और फिर दोनों ये देखिए दोनों के पॉइंट के बीच का ये जो कोड बन रहा है ना इसी का डिस्टेंस हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो मान लीजिए कि इसको अगर हम ओ मान लेते हैं और इसको ओ डैश, ठीक है, और इसको ए पॉइंट और इसको बी पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये कितना है, ये 5 सेंटीमीटर का मान लीजिए ये दिया है और ये भी ये क्या है रेडियस है और ये भी क्या है रेडियस 5 सेंटीमीटर और ये छोटी वाले सर्किल का ये 3 सेंटीमीटर रेडियस है। तो यहाँ से यहाँ ये भी 3 सेंटीमीटर। तो हम लोग देखिए एक थ्योरम होता है कि अगर दो सर्किल दोनों एक दूसरे को कट जब करती है ना, तो वो जब कोड बनाती है तो इसका ये क्या होता है यहाँ पे से ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, ये यानी कि 90 डिग्री का होता है, ठीक है। अब देखिए ये क्या, देखिए ये एक ट्रायंगल बना, ये ओ ए ओ डैश एक ट्रायंगल बन रहा है, हाँ, जिसका ये 5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इससे हमको यहाँ का क्या है मिल जाएगा, यहाँ पे एरिया मिल जाएगा, ठीक है। देखिए हीरोन्स फार्मूला से हम यहाँ निकालेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं कि हीरोन्स फार्मूला इन ट्रायंगल ए, देखिए ए ओ डैश, ठीक है। तो हीरोन फार्मूला का पहले सबसे पहले हम लोग एस निकालेंगे, यानी कि तीनों एंगल को तीनों साइड को ऐड करके अपॉन में 2 करते हैं। इसका फॉर्मूला एस इक्वल टू क्या होता है, एस इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। ये आप 9th में पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो ये ए मान लीजिए इसको 5 और बी को हम 4 मान लिए और इसको 3 मान लिए, ठीक है, अपॉन में 2। तो एस इक्वल टू यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा 9 और ये 12 अपॉन में 2, ये कट के 6 आ गया, ठीक है। तो एस इक्वल टू यहाँ पे 6 आया, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि देखिए अब यहाँ से हम मेरा एरिया निकल जाएगा, यहाँ पे एरिया ए ओ डैश का, ठीक है। इसका फार्मूला होता है रूट अंडर एस, यहाँ एस माइनस ए एक साइड है, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, ठीक है। तो यहाँ पे एस इक्वल टू यहाँ पे क्या आया है 6 आया है ना, 6 लिख देंगे। यहाँ पे 6 माइनस ए को हम 5 मान लेते हैं और एस ये बी को 4 और एस मतलब 6, ठीक है, और 6 माइनस यहाँ पे 3 हो जाएगा सी, ठीक है। ये देखिए एक 5 ए साइड है, एक 3 है और एक 4 है, ठीक है। तो उसी में माइनस हम लोग कर दिए हैं। उसके बाद से यहाँ से हम मेरा एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 6, ये 5 में से 6 में से 5 गया 1 और 6 में से 4 गया 2 और 6 में से 3 गया 3, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 6 2 जा 3 जो 2 जा 6 6 1 जा 6 मल्टीप्लाई 6, ये पेयर है तो निकल के बाहर एक 6 आएगा। तो एरिया क्या आएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है।
देखिए एरिया, देखिए अब ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का अगर मान लीजिए ये हाइट हम निकालना है तो एक फार्मूला होता है ना कि ट्रायंगल ऑफ एरिया इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बेस, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, तो उसी फार्मूला से हम हाइट निकाल लेंगे। और चूंकि ये क्या है, ये देखिए ये इसका ये डबल है। ठीक है, ए यहाँ पे कोई चीज़ हम अगर एम मान लेते हैं तो ए एम इक्वल टू हो जाएगा एम बी। ठीक है, एम बी। ठीक है, यहाँ पे हम लिख दिए समझाने के लिए। हाँ, तो यहाँ पे हम एरिया, देखिए यहाँ पे एरिया क्या निकालेंगे, एरिया क्या है, ए ओ डैश, ए ओ डैश हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, HIGST। ठीक है, तो ये हाफ, ये एरिया क्या निकल के आया, यहाँ पे हम 6 सेंटीमीटर निकल के आए, यहाँ पे 6 लिख देंगे। और मल्टीप्लाई बेस कितना है, हाँ बेस, ये देखिए इस ट्रायंगल का ये बेस है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे 4 लिख देंगे। और हाइट हमको यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो हाइट का हाइट ही लिख देंगे। और ये देखिए मल्टीप्लाई में इक्वल टू के इधर आएगा तो यहाँ पे ये देखिए डिवाइड में है, ये ऊपर चला जाएगा और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे h निकल के आ जाएगा, ये 2 जा 4 और ये 3। ठीक है, तो हाइट निकल के क्या आया हमारा 3 निकल के आ गया, ये वाला ये 3 आ गया। ठीक है, तो ये कोड हमको बताना है ए बी। तो देखिए ए बी क्या होगा, ए बी इक्वल टू ए एम प्लस में एम बी होगा ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि ए बी इक्वल टू ए एम प्लस एम बी। ठीक है, ए एम, देखिए ए एम यहाँ पे हमको हाइट 3 निकल के आया है ना अभी। हाँ, तो ये देखिए ए एम इक्वल टू एम बी है यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी 3 क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 + 3 इक्वल टू 6। तो हाइट हम मेरा क्या निकल के आ गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों।